एक्शन। ठीक है, तो वेंट्रोलेटरल समझा रही थी। अगर ये जो देखो, मैं थोड़ा सा ब्रॉड बना रही हूँ ताकि 3D समझ में। ठीक है, तो ये पोर्शन क्या हो गया, डॉर्सल। ये पोर्शन क्या है, वेंट्रल। मेरी आवाज जा रही है ना बच्चा? ठीक है, ये पोर्शन हो गया डॉर्सल, ये हो गया वेंट्रल। यहाँ बना, ये डॉर्सल, ये वेंट्रल। ये पोर्शन इस साइड से देखोगे तो ये क्या हो गया, वेंट्रोलेटरल, क्योंकि वेंट्रल साइड पे ज्यादा है ये। ठीक है, ये पोर्शन इस साइड से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, डॉर्सोलेटरल। तो एकदम पोजीशन ध्यान में रखना। वेंट्रोलेटरल साइड मतलब साइड में ओपनिंग हो रही है, यहाँ कहीं ओपनिंग है अपर्चर की। एंड वो अपर्चर कैसे, वेंट्रोलेटरल साइड्स ऑफ इंटरसेगमेंटल ग्रुप। अब इंटरसेगमेंटल ग्रुप क्या हो गए, दो सेगमेंट। क्लियर? कहाँ पे अपर्चर प्रेजेंट होंगे, इंटर सेगमेंटल ग्रुप। ये हो गया इंट्रा सेगमेंट। अगेन इंट्रा इंटर में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दो सेगमेंट के बीच में मतलब इंटर, एक सेगमेंट के अंदर मतलब इंट्रा। इज इट क्लियर बच्चा? तो इंटर सेगमेंटल ग्रुप्स क्या हो गया, देखो अब पूरी चीज को समझो। वेंट्रोलेटरल एंड इंटर सेगमेंटल ग्रुप्स हैं, इंटर सेगमेंटल ग्रुप्स पे प्रेजेंट अपर्चर है। तो ये हो गया पोजीशन। अब हम दूसरा एक दूसरा कलर ले लेते हैं थोड़ा। ठीक है, जस्ट सपोज ये क्या है, सेगमेंट वन, ये है सेगमेंट टू। है नहीं, ये वन टू पे नहीं होते हैं, ये होते हैं फिफ्थ टू नाइन सेगमेंट पे होते हैं। ठीक है, या चलो फिफ्थ, और ये हो गया सिक्स, जो है वही ले। फिफ्थ और सिक्स पे है, तो ये हो गया आपका वेंट्रोलेटरल पोजीशन, वेंट्रोलेटरल पोजीशन। एंड दिट कहाँ पे प्रेजेंट है, अगर यहाँ होता तो इंट्रा सेगमेंटल हो जाता। ठीक है, यहाँ होता तो इंट्रा सेगमेंटल हो जाता। कहाँ है, इंट्रोस इंटर सेगमेंटल ग्रुप्स, मतलब दोनों फिफ्थ और सिक्स सेगमेंट के बीच में। इज इट क्लियर? अब देखो, बात आ रही है फोर पेयर्स की। जो गलती हो सकती है उसको ध्यान से सुनो, ये गलतियां करते हैं बच्चे, इसलिए मैं बता रही हूँ ऐसे। फोर पेयर्स की बात हो रही है। अब तुम कहोगे फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। मैम ये तो नाइन पेयर, फाइव पेयर हो रहे हैं, फोर कैसे हुए? अगेन बेटा, इस चीज को पेंसिल से लिख लो कहीं। फाइव सिक्स के बीच में इंटर सेगमेंटल, सिक्स सेवन के बीच में इंटर सेगमेंटल, सेवन एट के बीच में इंटर सेगमेंटल, एंड एट्थ नाइन के बीच इंटर सेगमेंटल। तो आपको कितने पेयर हो गए फिर, कितनी जगह मिल रही है, फोर ना। और ऐसे दूसरे साइड में भी ओपनिंग है, तो वन टू थ्री फोर। वन इधर, टू इधर, थ्री इधर, फोर इधर, और सेम उधर होगा तो वन पेयर, टू पेयर, थ्री पेयर, फोर पेयर। एम आई क्लियर बच्चा? समझ में आया क्या? पेंसिल से बनाया क्या तुम लोगों ने? रटोगे बेटा, बहुत सारे सेगमेंट से बेस्ड इंफॉर्मेशन रटा नहीं पाती है। ठीक है, जितनी ज्यादा समझोगे उतना इजी रहेगा। इस लाइन को पूरा मैंने तोड़ा, अगेन केयरफुल्ली सुनो और तुम भी तोड़ दो। क्लियर? पेंसिल से बना लो। फिफ्थ टू नाइन सेगमेंट के इंटर सेगमेंटल ग्रुप्स पे प्रेजेंट है फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। क्लियर? तो फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट। इसलिए ये फोर हो गए, और दूसरे साइड में भी होंगे तो फोर पेयर्स हो गए। एंड कैसे हैं, वेंट्रोलेटरल मतलब नीचे के साइड में लेटरली पोजीशन पे इंटर सेगमेंटल ग्रुप्स पे प्रेजेंट होंगे। एंड दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से बच्चे गलतियां करते हैं। A single female genital pore is present in the mid-ventral line of 14th segment. Single female genital pore is present in the mid-ventral line of 14th segment. Again, mid-ventral line of 14th segment and single female genital pore है, कोई भी पेयर नहीं है, तो ये कहाँ आपको दिख रही है, एकदम मिड में। अब देखते हैं एक बार इमेज को। चलो यहाँ पे देखो बेटा, ध्यान से देखो, मैं मार्क कर रही हूँ। लुक एट दिस, फीमेल जेनाइटल अपर्चर या फीमेल जेनाइटल पोर कहाँ है आपका, एक सिंगल है।
इज इट क्लियर? और ये कैसे था? अब यहाँ पे कहोगे कि मैम चार तो दिख नहीं रहे, तीन दिख रहे हैं। बेटा ये एनसीईआरटी की मिस्टेक है, उसने थ्योरी में किसी और स्पीसीज की बात कर रखी है, इमेज में कुछ और बात कर रखी है। क्लियर? तो हमें जस्ट बात पे नहीं जाना है, जो थ्योरी में लिखा हुआ है उस पे जाना। ठीक है, समझ सकते हो ना? दो स्पीसीज की बात हो रही है यहाँ पे, फेरेटिमा की और तुम्हारा लुम्ब्रिकेंस की। तो उससे हमें ये ध्यान में रखना है बेटा कि जो भी हम बातें कर रहे हैं और जो थ्योरी है उसमें हमें प्रेफरेंस देना है थ्योरी को। तो थ्योरी में दिया हुआ है जो, उसी को हम फॉलो करेंगे एंड थ्योरी की इंफॉर्मेशन करेक्ट इंफॉर्मेशन मान के चलेंगे। 5th to 9th सेगमेंट पे आपका जो प्रेजेंट है वो स्पर्मेथिकल अपर्चर है, जहां से स्पर्म रिलीज होगा। एंड जो आपका 14 सेगमेंट पे है वो है आपका फीमेल जेनाइटल फोर्स। उस फीमेल जेनाइटल फोर्स से नहीं, वो स्पर्मेथिकल अपर्चर था। अभी इस पर जहाँ पे स्टोर ऑफ स्पर्म होगा, ठीक है, वो दूसरा है एंड मेल जेनाइटल पोर्स दूसरे होंगे। अभी मैं कुछ गलत बोली हूँ थोड़ा, ठीक है। तो फीमेल जेनाइटल पोर हमें देखना है, एक सिंगल था 14, और जो हमने अभी मार्किंग की थी दैट इज रिलेटेड टू मेल जेनाइटल पोर, ठीक है, जो कि आपका प्रेजेंट होगा 18th सेगमेंट। इसका कुछ इश्यू है एनसीईआरटी की इमेज से। तो आप यहाँ पे देखो, अगर आप इसको लेते हो 14 सेगमेंट, ठीक है, तो अब यहाँ पे एक पेयर नहीं दिया हुआ है, 15 16 17 और 18 तक गया भी नहीं है ये, 15 16 17। तो इसमें मैंने लास्ट ईयर भी बोला था कि इमेज जो है, और इसका आंसर मुझे जो सीनियर्स हैं उनसे मैंने बात किया था, उनका आंसर यही मिला था कि थ्योरी में दे रिटन अबाउट सम अदर स्पीसीज एंड इमेज में उन्होंने दूसरे स्पीसीज का शो कर दिया है। इसलिए ये एनसीईआरटी की एक मिस्टेक है। तो हमें फोकस करना है थ्योरी पे अपनी। अगेन आई रिपीट, थ्योरी पे फोकस करना, इमेज से उसको टैली करने की कोशिश मत करो। एंड सिंपली ध्यान रखो, पेरिस्टोमियम को दिया गया पहला सेगमेंट, क्लाइटेलम का सेगमेंट हो गया, एंड 5th से 9th सेगमेंट दैट इज रिलेटेड टू स्पर्मेथिकल अपर्चर। दिस इज नॉट रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो बेटा, जब रिप्रोडक्शन होगा तो अगर ये देखो है हर्मेफ्रोडाइट, लेकिन रिप्रोडक्शन के टाइम दो अर्थवर्म इन्वॉल्व होंगे, मेल एंड फीमेल। क्लियर बच्चा? अब समझो, जो फीमेल को मेल डोनेट करेगा वो उसको रिसीव करती है स्पर्मेथिकल अपर्चर में। तो स्पर्मेथिकल अपर्चर मतलब जिसने स्पर्म को स्टोर किया हुआ है, उसकी ओपनिंग से रिलेटेड है। इतनी सी बात अभी समझो, बाकी मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इमेजेस डाल के समझाने की कोशिश करूंगी, वहां देखें। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ू मैं। सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर, सिंगल की बात हो रही है। अ पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर, अगेन देखो यहाँ पे एक पेयर लिखा है, वहां पे तीन पेयर दिया हुआ है, इसलिए मैं वो वहां पे तुम्हें 4 और 3 वाला कंफ्यूजन हो गया मुझे। अ पेयर ऑफ जेनाइटल पोर, एक पेयर जेनाइटल पोर की वहां पे दिया हुआ है, और एक वहां पे 3 पेयर का इमेज में दिया हुआ है। आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रोलैटरल साइड्स ऑफ द 18th सेगमेंट, 14th सेगमेंट एंड 5th to 9th सेगमेंट के इंटर सेगमेंटल ग्रुप्स। इतना क्लियर है? सिंपल, यहाँ से नोट्स बनाओ, एक टेबल बनाना अब सेगमेंट वाइज, हर चैप्टर की जैसे टेबल बना रहे हो ना, यहाँ पे लिखोगे मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में लिखना सेगमेंट, यहाँ पे लिखना अपीयरेंस, कैरेक्टर, अपीयरेंस, स्ट्रक्चर लिखना। ठीक है, स्ट्रक्चर लिखना ज्यादा बेस्ट, स्ट्रक्चर, एंड एक साइड में लिखना सेगमेंट। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने क्या बताया तुम्हें, पेरिस्टोमी सेगमेंट 1, एक एग्जांपल बता रही हूँ। सेकंड हमने बताया तुम्हें स्पर्मेथिकल अपर्चर, स्पर्मेथिकल अपर्चर। अभी बस इतना ध्यान में रखो, यहाँ पे दैट इज नॉट द मेल ओपनिंग। देखो मेल जेनाइटल पोर्स दूसरे हैं, मेल जेनाइटल पोर्स से स्पर्म रिलीज होगा, समझो थोड़ा सा। स्पर्म रिलीज होगा तो उसको फीमेल कहाँ रिसीव करेगी, स्पर्मेथिकल अपर्चर में रिसीव करेगी। ठीक है, अभी इतना समझो। फिर आपका सेगमेंट स्पर्मेथिकल अपर्चर का क्या है, 5th to 9th, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो इंटर सेगमेंट। फिर थर्ड इंफॉर्मेशन में लिखो सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर, फीमेल जेनाइटल पोर, लोकेशन इसका 14th सेगमेंट।
ठीक है, फिर फोर्थ में लिखो इसी तरीके से मेल जेनाइटल पोर, एक पेयर की इंफॉर्मेशन दी है तो वन पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर्स, पोजीशन उसकी लिखो 18th सेगमेंट। थोड़ा सा मैसी हो गया, समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। क्लियर है? बाकी सब भी बोलो। ठीक है, अभी इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ हम सही दिखाएंगे, और हम इमेज सर्च करते हैं, इमेज हमें रिलेटेड जो सेगमेंट दिया है इससे रिलेटेड इमेज मिलेगी तो हम उसको तुम्हें दिखाते हैं। थोड़ा ही मैं ये इसको मिस कर गई, अदरवाइज मैं आज ही ऐड कर देती। मैं पढ़ाते वक्त मेरा ध्यान गया कि लास्ट ईयर भी ये प्रॉब्लम हुई थी। नाउ नेक्स्ट, न्यूमरस माइन्यूट पोर्स मतलब छोटे छोटे पोर्स कॉल्ड नेफ्रिडियो पोर्स। क्या होते हैं बेटा? नेफ्रिडियो पोर्स का फंक्शन क्या होगा? नहीं, spermatical aperture for the storage or sperm, and male genital pores is for the secretion, for the release of sperm। किडनी जैसा फंक्शन नहीं बेटा, वो तो नेफ्रिडिया हो जाएगा। नेफ्रिडियो पोर मतलब एक्सक्रीटरी ओपनिंग, इट्स लाइक योर यूरेथ्रा। यूर मतलब ओपनिंग समझ, ठीक है, जहां से ओपनिंग होगी, जहां से एक्सक्रीटरी मटेरियल रिलीज होगा, वही क्या हो जाएगा इसके नेफ्रिडियो पोर। तो हमने पहले ही बात की है कि यहाँ हर सेगमेंट में आपके उस वक्त भी मैंने इमेज दिखाया था, और पढ़ेंगे जब हम लोग अभी नेफ्रीडिया वाले एक्सक्रीटरी सिस्टम देखेंगे तो वहां बताएंगे तुम्हें। हर सेगमेंट में इस तरीके से नेफ्रीडियो पोर की ओपनिंग होगी, ठीक है, क्योंकि रिपीटेड है ट्रू मेटामेरिज्म है, तो हर सेगमेंट में सेम स्ट्रक्चर रिपीट होना चाहिए। तो न्यूमरस माइन्यूट पोर्स ओपनिंग दिखेगी। अभी मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं बेटा, तो बाहर के साइड में हम जब उसको स्टडी करते हैं तो उसके सरफेस पे हमें ओपनिंग दिखेगी, क्योंकि नंबर ऑफ नेफ्रिडिया अंदर प्रेजेंट है, एंड नंबर ऑफ नेफ्रिडियो पोर्स के थ्रू ओपन होंगे सरफेस पे, दैट्स व्हाई न्यूमरस माइन्यूट पोर्स कॉल्ड नेफ्रिडियो पोर्स ओपन ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। क्लियर? in each body segment except the first, again very important point, लास्ट एंड क्लाइटेलम, ध्यान से सुनना। फर्स्ट मतलब माउथ वाला पेरिस्ट्रोमियम, लास्ट मतलब एनस, क्लाइटेलम मतलब 14 to 16। देयर आर रोज ऑफ एस शेप्ड सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। सिटी है, सिटी का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है? एस, एस सरफेस पे अटैच्ड है। एस इतना जितना बड़ा मैं बता रही हूँ उतना बड़ा नहीं होता, छोटे छोटे सिटी होती है, इमेज दिखाते हैं। एम्बेडेड इन द एपिडर्मल पिट्स, पिट्स मतलब ग्रूव्स, पोर, ठीक है, वहां पे एम्बेडेड होंगे। और एम्बेडेड बोल लो या एक्सटेंडेड बोल दो, एक ही बात है। एपिथेलियम होगी जो इसकी एक्सटर्नल एपिथेलियम होगी, वहां से इस तरीके से सिटी निकल रही है बेटा। सिटी की लोकेशन अगेन तुम्हें सेगमेंट में क्या लिखना है, एक्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो फर्स्ट, लास्ट एंड क्लाइटेलम को छोड़ के ये पूरे पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? माउथ की बक्कल पेरिस्टोमियम वाले को छोड़ दें, एनस को छोड़ दें एंड क्लाइटेलम को छोड़ दें, तो पूरे बॉडी के सरफेस पे सिटी प्रेजेंट है। और किधर की साइड होगा? ये किसी किसी में चारों तरफ होती है, किसी किसी में वेंट्रली प्रेजेंट होगा, मूव करने में हेल्प करता है, क्योंकि इट्स का मेन फंक्शन जो है दैट इज लोकोमोशन। इन द मिडल ऑफ ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट के बीच में प्रेजेंट होगा, जो अभी थ्योरी दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मार्क करके रखना। मिडल ऑफ ईच सेगमेंट, सीटी कैन बी एक्सटेंडेड और रिट्रैक्टेड। अब सीटी का करेक्टर क्या है? जब चलना होगा तो वो बाहर की तरफ निकल जा रहा है, ठीक है। रिट्रैक्टेड मतलब फिर से सिकुड़ गया, तो उसकी तो पूरी बॉडी ही ऐसी होती है, अर्थवर्म की लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलेटरी मूवमेंट शो करता है। तो जब उसको मूवमेंट करना है तो सीटी बाहर की तरफ निकला है, नहीं करना है तो अंदर की, तो एक्सटेंडेड और रिट्रैक्टेड, देयर प्रिंसिपल रोल इज इन लोकोमोशन। नाउ इमेज देखो बेटा, ये आपको दिख रहा है मिडिल पोर्शन, क्या दिया था यहाँ पे? मिडिल ऑफ ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट के बीच में आपको क्या दिख रहे हैं? सिटी। फर्स्ट को छोड़ दिया जाए और एनस, फर्स्ट, फर्स्ट, लास्ट एंड क्लाइटेलम, इनको छोड़ दिया जाए तो पूरे आपको अर्थवर्म में आपको सिटी दिखेगा। लेक्चर ओवर हो रहा है, रिज्वाइन करना फास्ट।
इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है बेटा?